सो प्रीवियस वीडियोस में आपने नीट का ड्रेस कोड भी देख लिया, ओएमआर कैसे फिलअप करना है वो भी देख लिया। अब शायद से एक पार्ट क्लियर हो गया है और बाकी मैंने जैसे बोला कि एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा, एडवांस सिटी जब रिलीज होगा, तब भी आपको डिटेल्स बाकी मिलने वाले। बट अब जो नया थोड़ा सा पेरेंट्स का, स्टूडेंट का भी टेंशन वाला फेज है, वो उससे थोड़ा सा ये पता चल रहा है कि सर हमारा टारगेट तो 600 प्लस का था, उतना स्कोर नहीं आ रहा है, जिसका 500 तक था उसका 400 ही आ रहा है। तो थोड़े थोड़े मार्क्स अगर कम होते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। तो जस्ट मैंने जैसे शॉर्ट्स में बताया था, मैंने वही इंफॉर्मेशन दी कि 200 मार्क्स आने के बाद भी कैसे एडमिशन हो सकता है, 400 मार्क्स आने के बाद भी कैसे एडमिशन हो सकता है। सो ऑफ कोर्स ये जो सीरीज रहेगी एक पार्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल है। सो इसके मैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसे बनाऊंगा। सो इसमें से आज फर्स्ट पार्ट में हम एमबीबीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये असमी करियर का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो ये डेफिनेटली आपको डिटेल और सच्चाई के साथ बताऊंगा। बट बाकी आप कहाँ पे भी जाओगे या फिर जो आपको अप्रोच करेंगे वो शायद से इतनी क्लैरिटी नहीं देंगे। जस्ट गूगल आप कभी भी करते हो तो एमजीएम का आपको एक फीस स्ट्रक्चर सामने आता है कि जो 21 लाख रुपीज का रहता है और उसका कट ऑफ आपको शोकेस किया जाता है 250। आप केजे सोमैया सर्च करते हो और केजे सोमैया का फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है 12 लाख रुपए, जो कि एक्चुअल रेगुलर फीस का करेक्ट है, बट उसका कट ऑफ आपको शोकेस किया जाता है 300। सो आप ऑटोमेटिकली इंप्रेस तो हो जाते हो। तो उसका थोड़ा सा डिटेल ये समझने के लिए आज का वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज का वीडियो का टॉपिक, जैसे मैंने मुंबई के कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करने वाला था, तो हमारे पास मुंबई में कॉलेजेस कौन से हैं। तो पहले मुंबई, ठाणे, अगर पालघर, ये सब एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जीएमसीज मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है वो मेरे हिसाब से हम 8 काउंट कर सकते हैं। जो पुराने हैं, जीटी कामा भी है और अंबरनाथ भी ऐड करेंगे तो राजीव गांधी, ठाणे भी इसने मैंने कंसिडर कर लिया। आपको तो यहाँ पे पता है कि कुछ भी हो जाए कट ऑफ कम नहीं आएगा। अंबरनाथ का लास्ट राउंड का भी अगर मैं कट ऑफ कंसिडर करता हूँ तो वो भी था 629, 630 के करीब करीब एज पर ओपन मेरिट। बट अगर गवर्नमेंट की बात ही नहीं करनी है तो आते हैं प्राइवेट कॉलेज। सो प्राइवेट एंड डीम्ड, ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी हम बात करेंगे कम मार्क्स पे तो प्राइवेट और डीम्ड की ही करेंगे। तो वो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहला प्राइवेट। सो प्राइवेट कॉलेजेस जो है उसमें नाम आता है केजे सोमैया, दूसरा नाम आता है तेरणा, तीसरा नाम आता है वेदांता, पालघर में जो है। अब इनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो आता है 12 लाख के करीब करीब, जिसका ऑफिशियल ओपन मेरिट का कट ऑफ है 644 मार्क्स। तेरणा का ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर आता है करीब करीब 9 लाख और उसका अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो वो था 624 मार्क्स। और तीसरा वेदांता पालघर देखेंगे तो उसके तो बहुत राउंड हुए थे, राउंड 1, 2, 3, इवन थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ भी कंडक्ट हुआ, तो उसका 17 लाख रुपए पर ईयर का बजट है। और उसके लिए जो लास्ट तक ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है वो 537 है। मैं तो बोलता हूँ इसका 500 तक भी मिल सकता है लास्ट ईयर के हिसाब से, क्योंकि वो ऑफलाइन राउंड हुआ था इस एक कॉलेज के कोर्ट केस की वजह से। बट ये अगर आप गूगल करते हो तो होता क्या है, दूसरा कैटेगरी एक आता है। सो दूसरा कैटेगरी मैं दूसरी साइड लिखता हूं जिसका एनआरआई कोटा हम बोल सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा। सो ये तो है रेगुलर कट ऑफ्स जो कि प्रॉपर मेरिट के हिसाब से आए हैं, जिसका फीस स्ट्रक्चर ये करेक्ट है। बट इंस्टीट्यूशनल कोटा के बारे में जब हम बात करते हैं तब प्रॉब्लम क्या होता है, आप गूगल करते वक्त 12 लाख का फीस स्ट्रक्चर देखते हो और उसका रिस्पेक्टिव कट ऑफ देखते हो। तो केजे सोमैया का वैसे देखा जाए तो वो कम से कम आने वाला कट ऑफ 318 दिखाई देगा, बट 318 ये बताया मुझे कि जैकपॉट था। तो हाउ मच वी कैन कंसिडर, तो हम कंसिडर कर सकते हैं 480 टू 450। ये इतना कट ऑफ आ सकता है अगर आपका बजट, इंपॉर्टेंट लाइन अब आने वाली है, अगर आपका बजट 36 लाख रुपीज है तो। सो ये कोई कहां पे भी गूगल नहीं बताएगा, क्योंकि इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो आप मैच क्या कर लेते हो,
450 मार्क्स पे भी, 318 मार्क्स पे भी 12 लाख वाला कॉलेज मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तेरणा के हिसाब से, ये तो राउंड 1, 2, 3 अगर हम इनके इंस्टीट्यूशनल कोटा कट ऑफ देखेंगे तो लिटरली जस्ट एलिजिबल वाले स्टूडेंट को भी मिलता है। तो 170 मार्क वाले स्टूडेंट के लिए ये 9 लाख रुपए में एडमिशन होता बिल्कुल नहीं है। तो वो कितने बजट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, तो वो 5 टाइम्स फी डिमांड करते हैं। सो उनका तो एक्सपेक्टेशन है 45 का, बट वो निगोशिएट होके कम से कम 3 टाइम्स तो वो लेंगे ही लेंगे, तो 27 तो होगा ही होगा। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस फिगर्स इन लाख। तो आपको यहाँ पे ये 9 लाख और ये 170 कंपेयर नहीं करना है। वेदांता का भी ऐसा ही है, ये भी कट ऑफ ऐसा ही नीचे आ जाता है जस्ट टू एलिजिबिलिटी। सो ये भी हमें वेदांता का सेम ही मिलेगा। इसका तो 51 लाख रुपीज पर ईयर का डिमांड है 17 इंटू 3, बट ये भी निगोशिएट हो जाता है। बट आपको ये कंसिडरेशन में नहीं रहना है कि वेदांता पालघर मिलने के लिए आपको जस्ट क्वालिफाई होने के बाद भी मिल जाता है, जो कि 17 लाख में। सो बहुत सारे लोगों का 17 लाख बजट हो सकता है, बहुत सारे लोगों का 9 लाख बजट हो सकता है। कुछ लोग तो कैटेगरी वाले ऐसे सोच में रहते हैं कि हमें 170 मिले हैं मार्क्स एंड वी बिलोंग टू SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो हमें तो फी कंसेशन भी मिल जाएगा। सो ये होता नहीं है। सो इट इज ए इंस्टीट्यूशनल कोटा, यहाँ पे कौन सा भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, आपको कौन से भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सो आज का ये क्लैरिटी देने के लिए है। नो डाउट आपको इंटरेस्ट आया होगा कि 200 मार्क्स के बाद भी मुंबई में कैसे एडमिशन मिल सकता है। हाँ, मैं आज भी आंसर देता हूँ, मिलेगा क्या, मिलेगा, बट उसके लिए जो मार्क्स चाहिए वो कम होते हुए भी आपको इतना बजट भी स्पेयर करना पड़ेगा। सो एट व्हाट कॉस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ वो पॉइंट है, वो अगर आपके पास है ना, और वैसे लोग हैं जो पे कर सकते हैं, उनके लिए डेफिनेटली यू कैन अप्रोच अस्मी करियर। वी विल गाइड यू प्रॉपरली टू निगोशिएट अमाउंट। तो आपको जो भी कोटा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए वी विल हेल्प। सो दिस इज अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। अब हम डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट डीम्ड कॉलेजेस। सो डीम्ड में हमारे पास ऑप्शन है DY पाटिल, दूसरा ऑप्शन है MGM। MGM में 3 कैंपस है, एक कामोठे वाला है, दूसरा वाशी वाला है, और तीसरा जो कैंपस है वो नेरुल वाला है, और 4th भी बन रहा है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक हम वेट करते हैं। सो इसका अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो आपको तब क्लैरिटी मिल चुकी है कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या है, वो मैं बताता हूं। इसका 513 तक जाता है, इसका 318 तक जाता है, वाशी का कट ऑफ 480 तक जाता है, और नेरुल का कट ऑफ 463 तक जाता है। सो ये ऑफिशियल कट ऑफ्स है जिनका फी स्ट्रक्चर यू कैन एक्सपेक्ट। यहाँ पे लिखने के लिए लिखते हैं 27 लाख रुपीज, बट एडिशनल 2.83 लाख कोई लिखता नहीं है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लाख इन DY पाटिल, ये आपको कंसिडर करके जाना पड़ेगा। MGM में पर ईयर 21 इट इज करेक्ट, बट उसमें भी फर्स्ट ईयर का वो कुछ भी ड्रेस कोड हो, स्टेथोस्कोप हो, जो भी चार्जेस है वो अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो ऑलमोस्ट बन जाता है 23.65 लाख रुपीज। तो वो बजट आपको रखना पड़ेगा विथ दिस कोर्स। बट अगर आपका इतना स्कोर नहीं आ रहा है तो भी आपको मिल सकता है क्या, तो इसका आंसर अगेन यस है। बट ये 27 का DY पाटिल का आपका बजट बन जाता है डायरेक्टली 45 लाख रुपीज। इंडियन करेंसी में भी दे सकते हो क्या, तो आंसर है यस, और इसके लिए वो ऑफिशियली व्हाइट में अमाउंट चार्ज करेंगे। दूसरा MGM को आपको जाना है ना, तो वो ऑफिशियली व्हाइट में आपको 45 लाख रुपीज पर ईयर चार्ज करेंगे। हर एक MGM का स्टैंडर्ड 45 लाख रुपीज ही है, बट डेफिनेटली वी विल हेल्प यू फॉर दैट कि अगर आपको MGM में एडमिशन है तो ये ऑन रिकॉर्ड बताना ही शायद से गलत हो सकता है, बट ऑफिशियल जो हर बार चलता है, पेरेंट्स के हेल्प के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे निगोशिएशंस होते हैं। सो वेयर यू कैन स्पेंड सम अमाउंट इन व्हाइट एंड सम अमाउंट इन अ डोनेशन कैश। सो ये पूरा प्रोसेस जो रहता है वो नॉट ओनली फॉर दीज कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे हम कम मार्क्स होते हुए भी मिल सकता है। तो इसका कितने मार्क्स में मिला था DY पाटिल, तो हार्डली जस्ट क्वालिफाई, मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से भी जो क्वालिफाई था 150 मार्क्स पे, 145 पे, वो भी DY पाटिल में पढ़ रहा है। MGM में आपके कितने मार्क्स है, सपोज 250, 300, अलग अलग हर एक MGM के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कामोठे ही जाएगा। बट अगर वैसे नीचे नीचे जाते देखा जाए तो 250 to 260 के मार्क्स होते हुए भी MGM जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है। सो यस, व्हाट आई एम सेइंग
400 से 300, 300 से 200 पे भी एडमिशन्स होता है क्या मुंबई में? तो होता है, बट ये कॉस्ट पे करके। सो ऑफ कोर्स आपको एक पार्ट तो आज क्लियर हो गया, और डिटेल जो दूसरा पार्ट बोलने वाला हूं उसमें तो इतना टेंशन वाला सीन नहीं रहेगा, इतना बजट खराब नहीं होगा, तो वी विल डिस्कस दैट इन पार्ट 2। बट आज तक आपने जो टेंशन लिया है तो उसके लिए एक पार्ट क्लियर करता हूँ। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं तो दे हैव ऑप्शंस, जिसके पास थोड़े बहुत कम भी पैसे हैं तो वी विल गाइड, बट आपको थोड़ा आपका स्टेट या फिर एरिया कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और स्टे ट्यून्ड विद अस, वी आर गिविंग ऑल ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज वाया वीडियोस, एंड डोंट वरी, हम तो पूरा आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग टिल यू गेट एडमिशन करने ही वाले। सो जस्ट कॉन्टैक्ट एनी नियर बाय ऑफिस एंड एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।